कि हम लोग के दिमाग में बहुत सारी तरंगें होती हैं जो अलग अलग वेवलेंथ की, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, गामा, थीटा। हम लोग का माइंड अमूमन जो है 40 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। सही। अगर हम लोग का दिमाग जो है इंफ्रासोनिक साउंड जो होता है, यानी जो हम लोग जो सामान्य जो ध्वनि सुनते हैं, ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगर इससे कम फ्रिक्वेंसी पर अगर हम लोग का दिमाग जाएगा या ऐसी जगह पर जाएँ जहाँ पे काफ़ी कम फ्रिक्वेंसी है, हाँ, तो उसे रेजोनेट होकर के दिमाग जो है इस तरह से वो करता है कि वहाँ पर दो चीज़ होती है। एक, भूत का वहम हो जाना, दूसरा वो सचमुच में भूत को देख ले। ये दोनों बातें हैं। अभी तक वैज्ञानिक सब इस शोध पर नहीं पहुंच पाए हैं कि मनुष्य में वह क्षमता आ जाती है कि वह भूत को देख लेता है या वह खुद ही भूत विकसित कर लेता है। हाँ, दोनों बात, ये दोनों ही बातें, बात समझ में आ रही है? तो अभी इस पर निष्कर्ष अभी वैज्ञानिक सब नहीं निकालता है। कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिसको कि दे देते हैं, जैसे LSD होता है। 5 मिलीग्राम के आसपास अगर LSD दे दिया जाए ना, तो दिमाग को थोड़ा थोड़ा खुमारी आ जाती है, थोड़ा थोड़ा मस्ती भी आ जाती है, और उसमें उसको कुछ कुछ भूत जैसा भी भ्रम हो जाता है। उसी तरह से दिमाग को अगर बहुत ज़्यादा चुंबकीय तरंगों में भेज दिया जाए दिमाग को, तो फिर उसको कुछ कुछ भ्रम होने लगता है और कुछ दिखने लगता है। तो ये भ्रम जो है भय से भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा भय हो जाए तो दिमाग की फ्रिक्वेंसी बदल जाती है, तो उसको ऐसा दिख सकता है। तो या तो उसको वह भ्रम हो जाता है जिससे वो देख लेता है, या उसके दिमाग की वह स्थिति हो जाती है कि सचमुच में जो कोई प्रेत होता है वह उसको दिख जाता है, वो उसमें क्षमता आ जाती है। समझ गए? ये दोनों ही संभावनाएं होती है। अब वह व्यक्ति कैसा है? यदि वह स्ट्रॉन्ग माइंड का व्यक्ति है, मजबूत आदमी है, तब उसमें वह क्षमता आ जाती है कि वह देख लेता है। लेकिन अगर कमज़ोर दिमाग का आदमी है तो उसको भ्रम होता है। कमज़ोर को और डरपोक को भ्रम होगा, और साहसिक और मजबूत दिमाग वाले को वो क्षमता आएगी कि वो देख लेगा। ये दोनों ही बातें होती हैं। कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि प्रेत का अस्तित्व भी होता है और प्रेत की कल्पना भी होती है। ये दोनों ही बातें होती हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है ना, प्रेतान भूत गणाम शरण्य यजन्ते तामसा यनः। भूत प्रेत की पूजा जो है तामसी लोग करते हैं। ये गीता में भगवान ने कहा है। तो प्रेत का अस्तित्व तो भगवान ने माना है, तभी तो कहा है। और प्रेत क्या है कि वह ऊर्जा है जो कि मृत्यु के उपरांत विद्यमान है। जो सामान्य मृत्यु होती है उसके बाद जो है वह ऊर्जा विद्यमान है, वह प्रेत है। यानी वह ऊर्जा जिसको कि अभी पदार्थ नहीं मिला है अपने को व्यक्त करने के लिए, लेकिन उसका फॉर्म है। जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, इसमें रूप एक आता है ना, और ध्वनि भी आ जाती है। तो उस तरह से इसमें विद्यमान जो है रूप वाले और ध्वनि वाले भी तत्व विद्यमान है। उसको हम प्रेत कह लें, उसको हम एक अलग ढंग की एनर्जी कह लें, उसको जिस तरह से भी कह लें, हाँ, वो जिस तरह कह लें। तो या तो हम उसकी कल्पना कर लेते हैं हम अपने माइंड से, हमारे माइंड में वो क्षमता है, या फिर हम उसको देख लेते हैं, हमारे माइंड में वो शक्ति आ जाती है। ये दोनों ही घटनाएं घटती हैं और दोनों में ही एक सच्चाई है। कल्पना में भी अपनी एक सच्चाई है और उसमें भी सच्चाई है। दोनों में अंतर क्या होता है कल्पना में और उसमें? कि कल्पना करने वाले जो लोग होते हैं उन लोग की तार्किक बुद्धि उतनी नहीं होती है, तार्किक क्षमता नहीं होती है, और बहुत डरे हुए भयभीत लोग होते हैं। और ऐसे लोग यह मान लेते हैं कि
जो है भूत ने हमको पकड़ लिया, आपको अब छोड़ेगा नहीं, आपको दूसरा ही हमको छुड़ा सकता है। सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा विश्वास। वो ये सोचता है कि कोई मुझे दूसरा ही छुड़ा सकता है, इसने मुझे पकड़ लिया है। लेकिन जो मजबूत व्यक्तित्व होता है, जिसमें वो क्षमता आ जाती है, वो देख लेता है, वह यह नहीं मानता कि भूत ने मुझे पकड़ लिया। समझ रहे हो? वो भूत को देख लेगा, उससे बात भी कर लेगा, लेकिन वह उसकी एक पहचान का सम्मान, जैसे हम तो बात कर रहे हैं, इस तरह से वो एक बातचीत वह कर लेगा, देख लेगा, सम्मान कर लेगा उसका। लेकिन वह यह नहीं मानता कि वो मुझे पकड़ लेगा। पकड़ने मतलब क्या है कि उसने आक्रमण कर दिया और आप कमज़ोर हैं, तो कमज़ोर व्यक्तित्व वाले ही पकड़ में आते हैं, जब भी पकड़ में आते हैं। मजबूत वाला कभी भी पकड़ में नहीं आता है, कि उसको कोई मजबूत को कोई कैसे पकड़ लेगा। मजबूत ही जब पकड़ेगा जिसको पकड़ेगा। तो जिनके ऊपर भी आवेश आ जाता है, हाँ, तो उसका कमज़ोर व्यक्तित्व होता है, तभी आवेश उसको पकड़ता है। एक संभावना यह बचती है कि वह खुद ही उनको बुला ले, यानी उसके प्रति आकर्षण हो जाए। वह खुद चाहे कि वैसा आकर्षण हो जाए। जैसे मैं खुद चाहूँ कि मुझे कोई बीमारी पकड़ ले, तब तो बीमारी पकड़ लेगी। या तो उसको एक बीमारी ही समझो एक तरह का, या तो मेरा अपना व्यक्तित्व इतना मजबूत है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत है कि मुझे वो पकड़ ही नहीं सकता। हाँ, और अगर मुझे पकड़ लिया, हमारी क्षमता कमज़ोर है, तो फिर उसका उपचार हो जाता है, उपचार से फिर रोग दूर होता है। तो उसी तरह से उपचार से रोग दूर होता है। पकड़ लिया किसी ने, या उसने बुला लिया, जान पहचान के लोग हैं ऐसे जैसे ना, जान पहचान वाले जो प्रेत हैं, हाँ, जिनसे हमारा संबंध रहा है जीवित अवस्था में, हाँ, या जिसको हमसे लगाव है, या हमको जिससे लगाव है, उसको किसी तरह से उसने आवेश में मुझे ले लिया, या मैंने उसको बुला लिया, मैंने उसका आह्वान ही कर दिया, जाने अनजाने। हाँ, आदमी जाने अनजाने भी आह्वान कर लेता है, मतलब मजाक के रूप में, हंसी दिल्लगी के रूप में, हाँ, या चिढ़ाने के अर्थ में, अरे कैसे, हाँ, तो उस तरह से भी आदमी आकर्षित हो जाता है। हम किसी को चिढ़ाते भी हैं तो इसका मतलब है कि हम आकर्षित हैं उससे, तभी तो उसको चिढ़ा रहे हैं, नोक झोंक कर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में भी आवेश आ जाता है। एकदम तटस्थ जो व्यक्ति रहता है उसको जल्दी आवेश नहीं आता है। तो उस लिहाज से भी आता है। कुछ लोग इसको बिल्कुल हल्के में ले लेते हैं और वे फंस जाते हैं कभी जैसा। तो हंसी दिल लगी वाले जो होंगे, चाहे उसका मजाक उड़ाने वाले होते हैं, तो वे आकर्षण बना करके उसको आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। सपने में भी वो आ जाएगा, सपने में उसकी संभावना ग्रहण करने की ज़्यादा होती है। और सपने में आने के बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जागे हुए भी कोई झोंका जैसा उसको दिख जाता है, ऐसा मालूम पड़ जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि झोंका जैसा क्या उसको सचमुच में एकदम फील होने लगता है कि बस अब यहीं पर है और ये भागेगा भी नहीं हमारे भगाने से, ऐसा भी उसको फील होने लगता है। फिर उसकी भाषा भी उसके में आने लगेगी, वैसे सब बोलने भी लगेगा। तो उस हिसाब से उसके व्यक्तित्व में अंतर होता है। बहुत लोग तो इसमें नाटक भी करते हैं। हाँ, बहुत नाटक कि उसको आ गया, जबकि आया नहीं रहता है, तो नाटक करने लगते हैं। तो नाटक वाले तो खैर अलग ही कैटेगरी हो गई, वो तो पाखंड की कैटेगरी हो गई। तो भ्रमित लोग नहीं हो गए, तो पाखंड वाले हो गए, जिनको कि वो हुआ भी नहीं है, बस ऐसे, और वो खाली वो एक्टिंग कर रहे हैं उसकी, वो तो एक्टिंग की कला में चले गए वे सब। लेकिन जो लोग भ्रमित हो जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं, उनको एक आ जाता है। और ये जो एक लीडर हैं, खोजी हैं, शोधकर्ता हैं, उनको भी दिखता है। या जो साधक हैं, अच्छी साधना भी जो करता है, उसको भी साधना की अवस्था में भी इस तरह के आवेश आते हैं, दिखते हैं। अच्छे साधकों को भी दिख जाते हैं। हाँ, तो उसमें भी अलग अलग तरह, जैसे अलग अलग तरह की बीमारी है, वैसे अलग अलग तरह के आवेश है, तो अलग अलग तरह के प्रेत हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। अब वो जिस हिसाब से उसमें आया उसी हिसाब से चला जाएगा। पाखंड का है तो पाखंड से ही जाएगा, भ्रम का है तो भ्रम मिटाने से चला जाएगा। और उसमें आवेश सचमुच में आ गया है, तब तो फिर उसका उस तरह हिसाब से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि वो आवेश उसका निकल जाए बाहर।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसमें हम अतिरिक्त आवेश डालें उस व्यक्ति में, तो उसमें अलग से ताकत आ जाती है, जिसके कारण फिर वो बाहर निकल जाएगा। या फिर जो है जो खुद ही मजबूत है तो वो व्यक्ति तो ऐसे देखता है, समझता है और फिर ऐसे रहता है। लेकिन जो होगा तभी जब उसको किसी न किसी अर्थ में उसमें रुचि हो। जिनको रुचि होती है वे ही फंसते हैं, चाहे उनको रुचि किसी तरह से, सिनेमा सीरियल देखने से रुचि हो जाए, कथा कहानी पढ़ने से रुचि हो जाए, हाँ, या जिस भी प्रकार से रुचि आए, या अत्यधिक कल्पना करते हैं, जैसे चित्रकार होते हैं अत्यधिक कल्पना करते हैं, वो पेड़ में ही या बादल में ही कई कई तरह के दृश्य देख लेते हैं। हाँ, तो वो दृश्य वहाँ है कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें क्षमता थी कि उसने वहाँ दृश्य उत्पन्न कर दिया और अपना दृश्य बना लिया। तो उसी तरह से यह भी होता है कि आपकी अपनी क्षमता है और आपने अपनी क्षमता से उसमें आपने बना लिया, भूत प्रेत गढ़ लिया आपने। और दूसरा है कि आप में वह क्षमता आ गई कि आप दृश्य देख सकते हैं, वास्तव में जो अस्तित्व है उसको आप देख सकते हैं। तो ये सारी बातें होती है, इसलिए ज़्यादा रहस्यमयी हो जाती है ये बात। हालांकि अगर विज्ञान के लिहाज से बात करें तो अभी वैज्ञानिक सब इस तथ्य पर नहीं पहुँचे हैं कि कहीं कोई प्रेत है जिसका कि कोई अस्तित्व है, कि अभी उसका कोई मीटर नहीं निकल पाया है उसको आँख में। हाँ, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का ठोस आकार ठोस जगह पर नहीं रहेगा तो कैसे आ सके। हाँ, जब ठोस नहीं रहेगा तो कैसे वो आँख में, वो तो एक देखने वाली बात। जैसे मान लो कि बादल ही है, हाँ, ये हमें दिख रहा है कि बादल है, ये दिख रहा है ना हमें। जब हम वहाँ जाते तो हम कहीं क्या कुछ नहीं, वहाँ तो एक भाग का वो दिखेगा, कोई ऐसा तो कुछ आकार दिखता नहीं है। तो ये समझ लो कि इसी तरह का है कि जो बाहर से एक तो आकार जैसा तो बना तो रहा है, लेकिन वहाँ जाते हैं तो कुछ ऐसा उस तरह से नहीं रहता है। तो किसी भी चीज़ को आंकने के लिए कोई कुछ ना कुछ उसका ठोस आधार होना चाहिए, तो वह आधार अभी वैज्ञानिकों को कुछ नहीं आया। तो इसलिए नहीं आया है तो अभी विज्ञान के लिहाज से तो उसका कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि वो मशीन हमने वैसे बना नहीं पाई है जिससे कि उसको पकड़ सके या जांच सके। तो जब तक ऐसे मशीन नहीं बना पाए हैं इस तरह का, तब तक हम विज्ञान के हिसाब से उसे प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग का दिमाग जो है इतना एडवांस होता है, हम लोग का माइंड बहुत ज़्यादा एडवांस है। हाँ, हम लोग का माइंड बहुत संवेदनशील रहता है, ये बहुत से छोटी से छोटी हरकत को भी नोट कर लेता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्तर पर आकर के। तो उस हिसाब से यह नोट कर दिया जाता है, लेकिन इसको प्रमाण नहीं माना जाता है। उस व्यक्ति के लिए जिसने नोट किया उसके लिए तो प्रमाण होगा, हाँ, लेकिन अन्य के लिए तो नहीं है ना। तो अन्य के लिए नहीं है तो अन्य के लिए प्रमाण नहीं माना जाएगा। जब सब लोगों के लिए के सामने सिद्ध हो जाती है कोई बात तो प्रमाणित माना जाता है, परंतु जिस पर बीतती है वो जानता है। हाँ, अगर सब लोग को दिखती तब फिर कोई बात नहीं, तब तो प्रमाण ही हो जाता। क्योंकि सब लोगों को नहीं दिखती है, क्योंकि सब लोगों के पास वो माइंड की वो अवस्था नहीं आती है, तो सब लोग को नहीं दिखती है, तो इसीलिए सबके लिए प्रमाण नहीं है। लेकिन बहुत लोग हैं ना जिनको दिख जाती है, हाँ, बहुत लोगों को भ्रम हो जाता है, बहुत लोगों को, तो उसके लिए उस स्तर तक तो वो प्रमाण बन ही जाता है। अब दर्द ही है, वो कोई कहे कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो अब क्या प्रमाण है कि दर्द हो रहा है? बस चूँकि मेरी बात को मान लेना इसलिए, अरे चूँकि हर व्यक्ति इसलिए मान लेता है क्योंकि हर एक व्यक्ति को दर्द होता है, उससे उसको भी दर्द का वो भी गुजरा है, इससे वो मानता है कि दर्द होता होगा। लेकिन कोई नाटक भी तो कर सकता है कि हाँ वो बहुत दर्द कर रहा, बहुत दर्द कर रहा, जबकि उसको कुछ नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए ये हकीकत में है या नहीं है तो अभी इसको आंका नहीं जा सकता। हाँ, यह जरूर किया जा सकता है कि जो व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उन्हें वो देख रहा है, उसके माइंड को अगर वैसे मशीन में डाल दिया जाए तो देखा जाएगा कि हाँ इसके दिमाग में कुछ पैटर्न अलग से आ रहा है कि नहीं, कोई परिवर्तन इसके दिमाग में आ रहा है कि जैसे fMRI मशीन वगैरह है, तो उस मशीन से हम देख सकते हैं कि इसके दिमाग में वैसे पैटर्न आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं, इसको भ्रम हुआ है, वहम हुआ है, या इसमें कुछ सच्चाई है, तो उस हिसाब से पैटर्न आ जाएगा। क्योंकि हम लोग के दिमाग में भ्रम का पैटर्न अलग जगह बनेगा, हाँ, और ठोस जहाँ निर्णय हम लोग निकालते हैं और अच्छा से विश्लेषण करके वो करते हैं, जिसमें कि हम लोग का काफ़ी जोर होता है और बिना भय के होता है, तो उसका एक पैटर्न अलग बनेगा। क्योंकि जब भी भ्रम होगा
तो उसमें उसे संबंधित कोई भय तो अवश्य होगा। जी। तो हम लोग के मस्तिष्क में जो भय वाला हिस्सा है वो भी जरूर ही जागृत होगा। हाँ, हो जाएगा। और इस तरह से जो देख करके वो कर रहा है तो उसमें वो भय नहीं है, तो उसमें वो पैटर्न नहीं, वो दूसरा ढंग का पैटर्न बनेगा। तो इस तरह से ऐसे लोगों को किया जाए तो जांचा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि अब ये तो हर समय 24 घंटा तो रहता नहीं है नहीं है। कि कोई उसको पकड़े और उसको जाके जांच में पता चला कि 1 घंटा बाद उसमें फिर वैसे सामान्य हो गया, तो क्या जांच होगी? हाँ, क्या जांच होगी? हाँ, अगर रात दिन रहे कहीं लगातार, तब तो उसकी जांच हो सकती है। हालांकि इसमें शोध कर रहे हैं वैसा बहुत, परंतु अभी तक ऐसा कोई ना हाँ की तरफ ना की तरफ, दोनों तरफ से कोई अभी ठोस निष्कर्ष नहीं आया।